नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चालाक बहुएं। रात को 11 बजे एक घर में दो बहुओं के होते हुए भी सास बर्तन साफ कर रही थी। तभी बर्तनों की आवाज़ से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ को मना करो कि इतनी रात को साफ ना करे। रोज रोज तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है। साथ ही रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है, फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब करती है। अब ना ही रात को चैन और ना ही सुबह। अब जो भी सोच क्या रहे हो, तुम्हारी माँ को मना करो। तभी उसका पति खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे से भी वही आवाज़ सुनाई देती है जो बातें उसके कमरे में हो रही थी। तभी सब कुछ सुनकर वह छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा बजा देता है तो उसका छोटा भाई बाहर आता है। फिर वे दोनों भाई मिलकर रसोई घर में अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ की बर्तन साफ करने में मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना करती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि माँ, आप आराम कर लीजिए, हम धो लेंगे बर्तन। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, इससे अच्छा तो तुम यह काम करने के लिए अपनी पत्नियों से कह सकते थे, मगर वह तो बस पूरा दिन मोबाइल और टीवी ही देखती रहती हैं। तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? तब उनका बेटा बोला, माँ एक सच्चा इंसान वही है जो बिना बोले ही सब समझ जाए और अपनी सास के काम में हाथ बटाए। हम उनसे बार बार काम करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि दो बातें सुनकर काम करने वाले इंसान नहीं जानवर होते हैं। आपने हमारी शादी करवाई और हमने कर ली, मगर माँ, आप ही ने तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह। रही बात घर का काम करने की, तो एक दिन हमारी पत्नियाँ सारा काम बिना बोले ही जरूर करेंगी। और वैसे भी मान लो अगर हमने उन्हें काम के लिए कहा और उन्होंने मना किया तो हमें शायद गुस्सा भी आ सकता है और घर में झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए माँ, जब उनका मन करेगा तो वह खुद ही काम करेंगे। बाकी हम दोनों बेटे हैं ना आपके साथ। इतने में ही उनके पिताजी भी आ गए और उन्होंने उनकी सारी बातें भी सुन ली। तभी वह भी उनके साथ बर्तन मजवाने लग गए। ये सब देखकर उनके दोनों बेटे हंसने लगे तो पिता ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैं भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे हैं। अब सारा काम हो गया था तो दोनों बेटे अपने कमरे में चले गए। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि इतनी देर तुम्हें कैसे लगी? तो उनके पति ने कहा कि हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन धुलवा रहे थे और साथ में पिताजी भी आ गए थे। इस बात से उनकी पत्नियां बहुत चिढ़ गईं, लेकिन फिर उनको थोड़ा बुरा भी लगा कि उनके होते हुए उनके पति को काम करना पड़ रहा था। फिर वह सभी सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ और पिताजी और दोनों बेटे उठ गए और वह सब सुबह सुबह घर में ईश्वर की आरती करने लगे। तभी आरती की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा कि ये बुढ़िया भी पता नहीं कब तक जिएगी और हमारा खून पीती रहेगी। तभी उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके पति उनके बेड पर नहीं थे। तो जब दोनों मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो उनके साथ ससुर और पति सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों बहुओं को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने उनको देख लिया और कहा कि अरे तुम जल्दी क्यों उठ गई? जाओ सो जाओ, अभी तो 7 बजे हैं। यह कहकर उन दोनों के पति अपनी माँ के साथ रसोई में चले जाते हैं और नाश्ता बनवाने में अपनी माँ का हाथ बंटवाते हैं
और यह सब उनकी पत्नियां चुपचाप देख रही होती हैं। अब उनको मन में थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों बहू के मन में घमंड ही भरा हुआ था। वह ये सब देखकर भी अपनी सास और पतियों की सहायता करने रसोई घर में नहीं गई। तभी एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया तो उसने जल्दी से उससे कहा कि जो मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे वह मुझे अभी चाहिए, क्योंकि अभी अभी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है। तो उसकी पत्नी ने उसे साफ झूठ बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब उसका पति बहुत दुखी होता है। बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी हॉस्पिटल चलना है, तुम्हारी माँ वहीं एडमिट है। तब उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चौंकती हुई बोली कि क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो उसके पति ने कहा, हाँ तुम जल्दी करो, मुझे पैसों का भी इंतजाम करना है। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए हुए बोली कि मैं तुमसे झूठ कहा था कि 20,000 की मैंने शॉपिंग कर ली है। तभी उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा वह तुमने कह दिया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। यह सुनते ही उसकी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हें मेरी माँ की कितनी चिंता है और एक हम दोनों बहनें हैं जिन्होंने ना तो तुम्हारी माँ की इज्जत करी है और ना ही घर का काम करते हैं, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं कहा। हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तब उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांट सकता। और रही बात घर का काम करने की, वह तुम्हारी मर्जी है। जैसा तुम हमसे प्यार करती हो वैसा ही करो। और अगर तुम मेरी माँ की इज्जत भी नहीं करोगी तब भी मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करूँगा। यह कहकर उसका पति चला गया। तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती है। दोनों बहनें मिलकर बहुत रोती हैं और पछताती भी हैं। और अब उनको सब समझ आ चुका था कि जब हमारे पति बाहर काम करके अपनी माँ के घर के काम में सहायता करवा सकते हैं, तो हम तो इस घर की बहू हैं, हम यह सब क्यों नहीं कर सकते। और तो हमारे पतियों ने भी हमसे घर में काम करवाने के लिए हमारे ऊपर कोई जोर नहीं चलाया और खुद ही सारा काम करने लग गए। अरे हमारे पति नहीं देवता हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो हमसे लड़ाई करके हमें मार कर हमसे घर का काम करवाता, मगर इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और अब हमारा यह फर्ज है कि हम भी अपनी सास और अपने पतियों की खूब सेवा करेंगे। यह सोचकर वह दोनों बहनें अगले दिन से ही रसोई घर में चली जाती हैं और चुपचाप ही काम करने लगती हैं और अपने पतियों से वह यह कहती हैं कि आप माँ जी को लेकर जाइए, हम दोनों बहनें सारा काम कर लेंगे। तो उनके पति ने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम दोनों बहनें आराम कर लो। तभी उनकी दोनों पत्नियों ने कहा कि अब हम ये गलती नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे हो कि अब हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है और माँ जी भी, आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। हम इस घर की बहू होते हुए भी आपसे ही
सारा काम करवाते थे, हमें माफ़ कर दीजिए। माँ जी, तो उनकी सास ने कहा कि बेटी, तुमने कुछ भी नहीं किया, अभी तुम नादान हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती, उसे भी काम के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहती। तुम मेरी बहू बाद में, पहले मेरी बेटी हो। यह सुनकर दोनों बहनें अपने सास के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे खूब माफ़ी मांगती हैं और बाद में बेटे भी बहुत खुश होते हैं। वो दोनों यह सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी पत्नियों से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और वह सुधर भी गई।